नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज विश्व नदी दिवस है। सितंबर महीने का चौथा रविवार विश्व की नदियों को समर्पित है ताकि हम अपनी कृतज्ञता उन्हें भेंट कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई अखबार देख डाले, कहीं भी 2 कॉलम का न्यूज आइटम नहीं दिखा, कहीं भी एक चौथाई पेज का विज्ञापन भी नहीं दिखा। हाँ, विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों की लिस्ट देखी तो भारत की कोई 8 नदियां दिखी, जिसमें पतित पावनी गंगा का स्थान सबसे ऊपर। नदियों और मानव सभ्यता में पुराना रिश्ता है। नदियों के किनारे किनारे मानव सभ्यताएं विकसित हुई और नदियों के विलुप्त होने से वो नष्ट भी हो गई। आज भारत की नदियां मानव जाति का मल और पाप ढो ढो कर थक चुकी है। ऐसे में मुझे भूपेन हजारिका का एक गीत याद आता है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से तुम बहती हो क्यों। ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। भारत की नदियों की पीड़ा मैं समझता हूं कि इन पंक्तियों से ज्यादा कोई और सटीकता से बयान नहीं कर सकता। आज भारत की नदियां मानव सभ्यता की गलतियों की सजा भोग रही। इनके किनारे बसे हुए सारे शहर विश्व के प्रदूषितम शहरों की श्रेणी में आते। अगर ये नदियां टूट गईं तो हमारी सभ्यता और हमारे द्वारा बनाए गए ये कंक्रीट के जंगल भी नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी दुर्गति सहायक नदियों की है, जो 150, 200, 300 किलोमीटर चल के किसी मुख्य नदी में मिलती थी। आज वो एक उथला नाला बन के रह गई। उनमें पनपने वाला इकोसिस्टम नष्ट हो चुका है और यही हाल मुख्य नदियों का है। अगर हमारे तालाब, हमारे नाले, हमारी छोटी नदियां प्रदूषित होंगी तो बड़ी नदियां प्रदूषित होंगी और समुद्र भी प्रदूषित होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज विश्व नदी दिवस पर रेड ओवर ग्रीन की तरफ से क्या संदेश है। एक हताशा का भाव मेरे दिल में है और वो हताशा ये है कि समस्त मानव जाति का ज्ञान, विज्ञान और संसाधन इन नदियों के प्रदूषण को दूर करने में नाकाफी है। भारत को कभी नदियों का देश कहा जाता था। भारत में कभी नदियों को मां माना जाता था। भारत में कभी नदियां पूजी जाती थी। आज उन नदियों की ऐसी दुर्दशा और किसी की नैतिकता नहीं जागती। इसको हम एक और समस्या मानकर चलते हैं। ये समस्या नहीं है, ये नैतिकता के पतन और नैतिकता के मृत्यु की समस्या है। तो आप इस बारे में विचार करें कि इस गंभीर परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। जय हिंद।